हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल एएलपी रवि चौहान में। सबसे पहले आपको होली की मुबारकबाद। रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म जिन बच्चों ने भर दिया है और जो भरने जा रहे हैं, उनको ये वीडियो बनाना और बताना बहुत जरूरी था, क्योंकि कुछ बच्चों को इस तरह के टेक्स्ट मैसेज आ रहे हैं रेलवे की तरफ से, जिसमें उनको आधार सीडिंग के लिए बोला जा रहा है और ये भी बताया जा रहा है कि अगर आप आधार सीडिंग नहीं करेंगे तो आपको जो रिफंड मिलने वाला है, जो पैसा सीबीटी एग्जाम देने के बाद में रिफंड मिलता है, वो नहीं मिल पाएगा। तो बच्चे परेशान हैं और बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, तो मुझे लगा कि आज ये वीडियो आपके लिए बनाना जरूरी है। तो मैंने सुबह सुबह उठा हूँ और जल्द ही आपके लिए वीडियो पेश कर रहा हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर होली के रंगों में हमें रंगना है। आपको भी होली की बहुत सारी मुबारकबाद। तो ये जो आधार सीडिंग है, ये रेलवे ने एक नया प्रोसीजर शुरू किया है नोटिफिकेशन आने के बाद, जिसमें आपका ही फायदा है और इसीलिए इसको चेंज किया गया है। पहले क्या होता था, जो आपका अकाउंट नंबर आप डाल देते थे उसी में पैसा आता था, चाहे वो किसी और का हो या कोई साइबर कैफे वाला डाल देता है तो उसके अकाउंट में पैसा चला जाता था और आपको वो पैसा नहीं मिल पाता था। अब जो भी एप्लीकेंट है, जो वो चाहता है कि मुझे यहाँ पर इसमें पैसा चाहिए, तो वो उस आधार की जो लिंक जो अकाउंट होगा उसमें पैसा जाने के लिए ये आधार सीडिंग किया गया है। एक होता है आधार को लिंक करना और एक होता है आधार की सीडिंग करना। आधार आप लिंक किसी भी अकाउंट से, जितने भी आपके बैंक अकाउंट है सबसे कर सकते हैं, उसमें आधार को लिंक किया जा सकता है आपके जितने भी अकाउंट है सबके साथ। पर आधार सीडिंग में क्या होता है, बैंक को, किसी एक बैंक को आप अपने आधार के साथ सीडिंग कर सकते हैं। मतलब जब भी कोई आपके आधार नंबर के थ्रू आपको पैसा भेजना चाहेगा तो आपके उस प्रॉपर अकाउंट में ही वो पैसा जाएगा और किसी अकाउंट में पैसा नहीं जाएगा। केवल आपके आधार नंबर से ही वो पैसा आपके अकाउंट में आ सकता है। तो जो एग्जैक्ट एस्पिरेंट है, जिसने फॉर्म भरा है, उसके अकाउंट में पैसा पहुंच जाए, इसलिए इसको आधार सीडिंग का ऑप्शन दिया है। इसमें यह भी बताया कि अगर आप नहीं करेंगे तो आपको हो सकता है कि सीबीटी देने के बाद में जो पैसा मिलता है वो रिफंड ना हो। अब आपको इसको सीडिंग करना कैसे है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। और देखिए, यूजुअली बहुत सारे बच्चों का आधार सीडिंग हुआ होगा, जो भी किसी ना किसी अकाउंट के साथ में आपका जो अकाउंट है वो आधार के साथ लिंक होगा, या सही प्रॉपर वर्ड इस्तेमाल करो तो सीडिंग उसका होगा। तो आपको क्या करना है, जैसे ही आप अपने लॉगिन आईडी से उसमें लॉगिन करेंगे जहां से आपने फॉर्म भरा था उसमें, तो आपको सबसे पहले पॉपअप हो जाएगा। जिन्होंने फॉर्म भर दिया है उनको मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले वहीं पे पॉपअप हो जाएगा कि आपको आधार सीडिंग के लिए अपना आधार नंबर डालना है। तो आपको बस वहां पर अपना आधार नंबर डालना है और अगर आपका किसी बैंक को आधार सीडिंग आपके आधार से हुआ होगा तो वो अपने आप उस अकाउंट को उठा लेगा और आपको ओके करने के बाद आपका आधार सीडिंग हो जाएगा। यही सिंपल सा प्रोसेस है। पर जिन बच्चों का किसी अकाउंट के साथ में आधार सीडिंग नहीं हुआ होगा, उनको एनपीसीआई की जो साइट है वहां पर जाकर अपने आधार को सीडिंग करना होगा। उसका भी सिंपल सा प्रोसीजर है। मुझे कोई प्रॉपर अच्छी सी वीडियो मिली तो मैं यहाँ पर टैग भी कर दूंगा, वहां से देखकर आप अपना आधार सीडिंग कर सकते हैं। यूजुअली कुछ ही देर के अंदर आपका जो अकाउंट है वो आधार से सीडिंग हो जाता है। पर अभी जैसे कि ग्रुप डी के बहुत सारे बच्चे इसके लिए ट्राई करेंगे, तो आपको उसको आज ही कर देना है। हो सकता है उसमें 2-3 दिन का समय लग जाए, तो आपके पास में 9 तारीख तक का है, तो आप 9 तारीख तक का इंतजार मत कीजिएगा कि जाके उसको करूंगा, तो तब हो सकता है कि साइट उसकी भी हैंग हो रही हो, तो आपको वो आधार सीडिंग में थोड़ा सा समय लग जाए। तो आज ही इस चीज को प्रोसेस करा लीजिए और बिल्कुल आसान है, आप अपने एंड से भी कर सकते हैं। आपको बस वो एनपीसीआई की साइट पे जाना है, लेफ्ट साइड में सेकंड कॉलम आपको दिखेगा आधार सीडिंग, उस पर क्लिक करना है। और अगर आप पहली बार फ्रेशर हैं तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा फ्रेशर, फ्रेशर पे क्लिक करके अपना जो आधार नंबर है उसको डाल देना है और जो भी अकाउंट आप अटैच करना चाहते हैं उसको डाल देना है। और जैसे ही आप उस पर ओके कर देंगे तो आपको वो आधार सीडिंग हो जाएगा। और उसके बाद आपका आधार सीडिंग हुआ या नहीं हुआ उसको देखने के लिए आप दोबारा से अपने जो आरआरबी की साइट है उस पर आ जाइए और वहां पर अपना आधार कार्ड डालने के बाद जैसे ही आप उसको ओके करेंगे तो आपने जो भी अकाउंट अपने आधार से सीडिंग किया था वो वहां पर शो होना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब आपका जो आधार सीडिंग है वो प्रॉपर हो चुका है और आप उसके लिए प्रोसेस कर सकते हैं। और जब जो बच्चे नया फॉर्म भरने जाएंगे उनके लिए भी उसमें मांगा जाएगा कि आप केवल अपना आधार कार्ड डालिए, आपको अकाउंट नंबर डालने की आवश्यकता नहीं होगी जहां तक मुझे पता है। तो आपका जैसे आधार कार्ड डालेंगे तो जो भी उसके साथ में सीडिंग अकाउंट होगा वो वहां पर नीचे शो होना स्टार्ट हो जाएगा और आपको सीबीटी देने के बाद उसमें अपना पैसा देखने को मिल जाएगा। और कुछ बच्चों की डाउट ये है कि सर मेरा अगर आधार सीडिंग किसी अकाउंट से नहीं है तो क्या मैं मेरे रिलेटिव का, फादर मदर भाई बहन का उसमें अकाउंट डालकर या आधार कार्ड डालकर उसको वो पैसा जो रिफंड आने वाला है उसको वहां मंगवा सकता हूं या नहीं। ऐसा रेलवे ने कोई ऑप्शन फिलहाल तो दिया नहीं है और इसको क्लैरिफाई भी की नहीं किया है।
पर आप एक बार ट्राई करके देख सकते हो। अगर आपका खुद का कोई आधार सीडिंग नहीं है और एनपीसीआई की साइट पे जाने के बाद समय लग रहा है, तो फाइनली आप एक बार ट्राई करके देख लीजिएगा कि आपके अकाउंट आपकी मम्मी के आधार कार्ड या पापा के आधार कार्ड को डालकर अगर उसको उठा रहा है और वो ओके और प्रॉपर सबमिट हो रहा है, तो आप उसको ऐसा करके छोड़ सकते हैं। पर ये आपके अपने रिस्क पर रहेगा, क्योंकि एज पर रूल यही कहता है कि रेलवे हमने ये जो लागू किया है ये उसी एस्पिरेंट, प्रॉपर एस्पिरेंट को पैसा उसके पास तक पहुंचाने के लिए हमने ये सब लागू किया है। पर आप एक बार ट्राई करके देख सकते हैं कि आपका आधार अगर नहीं लग रहा, तो दूसरे आधार कार्ड से जो लिंक है आपके रिलेटिव से, उससे आप ट्राई करके देख सकते हैं। तो ये तो थी आधार सीडिंग से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं उसका सॉल्यूशन। उम्मीद करूंगा आपको चीजें थोड़ी सी भी क्लियर हुई होंगी, तो एक लाइक आप जरूर कीजिएगा और चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं भी रेलवे में जॉब करता हूं और ये चैनल और सोशल मीडिया पर इसीलिए एक्टिव हूं ताकि जो गरीब बच्चे हैं या जिनको जरूरत है थोड़ी बहुत गाइडेंस की, उनको हमारे थ्रू कुछ ना कुछ चीजों को हम सर्व कर सके और रेलवे में सिलेक्शन उनका हो सके। तो आपको आगे आने वाले एग्जाम को कैसे क्लियर करना है, कौन सी किताबें आपके लिए अच्छी रहेंगी और कैसे कैसे आपको एक स्ट्रेटेजी के तहत आगे बढ़ना चाहिए, वो सारी चीज गाइडलाइन के थ्रू मैं आपको दूंगा। तो इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने उन व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर जहां पर बच्चे परेशान हैं कि आधार सीडिंग कैसे की जा सकती है, कैसे नहीं की जा सकती है। तो बिल्कुल आप उसको इनके बारे में बता दीजिए। थैंक यू, हैप्पी होली आप सबको, सेफ रहिए और मिलजुल कर रहिए, यही मैं कहूँगा। जय हिंद, जय भारत, राम राम।